और आइए अब देख लेते हैं कि इजराइल पर चीन आखिर चुप क्यों है और अब जो बाइडेन के साथ जो उनकी मुलाकात होगी तो उनका क्या रुख रह सकता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी जानकारी इजराइल पर चीन की चुप्पी आखिर क्यों है। मौजूदा नवंबर महीने में चीन यूएनएससी का अध्यक्ष देश है और इसी कारण इजराइल पर रूस की तरह मुखर चीन नजर नहीं आ रहा। यूएनएससी अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदार दिखने की कोशिश कर रहा है ड्रैगन। खुद को विश्व शांति के लिए समर्पित दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बाइडेन से इसी लाइन पर बात कर सकते हैं जिनपिंग के शांति हो और युद्ध समाप्त हो। इसके अलावा जो बाइडेन से मीटिंग में जिनपिंग शांति पर जैसा बताया गया कि जोर दे सकते हैं। अब चीनी कूटनीतिक प्लान क्या है या आप देखिए, अमेरिका इजराइल की वजह से बदनाम हो रहा है तो उसी वक्त चीन शांति दूत दिखना चाहता है। ये जो बात है, ये जो रणनीति है वो भी साफ तौर पर समझ में आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगातार उसकी छवि खराब हुई है, जो धूमिल हुई है, उसको कैसे सुधारा जाए ये भी नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लाल सागर में खुला जंगी मोर्चा, इजरायल वॉरशिप पर हमला किया, हुतियों ने हमला किया इजरायली वॉरशिप पर। इजरायली शिप हमले का जो वीडियो है वो भी सामने आया। हुती ने कहा हमले और भी ज्यादा तेज होंगे तो यमन के जो हुती हैं उनकी तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया और इसके बाद यह भी कहा गया, ना सिर्फ यह हमला किया गया इजरायली वॉरशिप पर बल्कि यह भी कहा गया कि ऐसे जो हमले वो और तेज किए जाएंगे। और यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक, हुती विद्रोहियों ने एलियट शहर पर दागी मिसाइलें, एलियट शहर में हुआ भारी नुकसान। हुती चीफ ने कहा इजराइल को धुआं धुआं कर देंगे। हुती ने इजराइल के खिलाफ किया जंग का ऐलान। तो यमन से युद्ध का ऐलान, इजराइल पर हमले होंगे और हुती विद्रोहियों ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमले हम तेज करेंगे। हुती चीफ बद्रुद्दीन का ऐलान सामने आया है और अंसारुल्लाह नेता जंग में शामिल होंगे, यह भी कहा गया है। नई जंग मोर्चे पर उलझेगी क्या आईडीएफ, क्योंकि अगर हुती विद्रोही इसमें शामिल होते हैं तो इजराइल के लिए एक मुश्किल। अंसारुल्लाह नेता जंग में शामिल हुए हैं, यह जानकारी है। लाल सागर से व्यापार मुश्किल हो जाएगा, यह भी जानकारी है इजराइल के लिए। ड्रोन मिसाइल से हमले तेज करेंगे हुती लड़ाके और इजरायली अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का टारगेट उनका हो सकता है, जो इजराइल के लिए एक मुश्किल है। और इजरायली ठिकाने भी टारगेट पर होंगे। ईरान, लेबनान, यमन से फ्रंट पर खतरा बढ़ सकता है इजराइल के लिए। और इसके अलावा हुतियों की तरफ से जो लाल सागर है, लाल सागर में हमले और बढ़ाए जाएंगे। इजरायली जहाज को और ज्यादा ध्वस्त किया जाएगा। यानी आप देखिए, ईरान, लेबनान और यमन के फ्रंट से खतरा बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। यमन से लड़ाके जंग में उतरेंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बड़ी खबर, और एक बड़ी खबर यह है कि 7 अक्टूबर का नया वीडियो सामने आया है। हमास के लड़ाकों और आईडीएफ के जवानों के बीच फायरिंग हुई है। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर फेंका ग्रेनेड, आईडीएफ के जवानों ने उसी ग्रेनेड से पलटवार किया। यह नया वीडियो 7 तारीख का सामने आया है।